किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको कोई किसी बात का पता न हो, आप बिना पता के किसी की बुराई करते हो, तो उसका तो पता नहीं, पर अगर वो बुरा भी होगा, उसने कुछ बुराई भी की होगी, तो वो बुराई आपके ऊपर आ जाएगी, वो बला आपके ऊपर आ जाएगी। सत श्री अकाल, की हाल चाल है। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है। एक राजा था। वो राजा बहुत ही अच्छा था, मतलब अच्छी सोच वाला था, लोगों की मदद करने वाला था। उसका रोज़ का नियम था कि वो रोज़ 100 आदमियों को एक खीर खिलाता था सुबह सुबह, रोज़ का नियम था। तो एक दिन जब उसके कुक ने खीर बनाई, तो बना के वो कहीं गया बाहर, तो वो जो खीर का पतीली उसके ऊपर ढक्कन ढाकना वो भूल गया और वो वैसे ही छोड़ के बाहर चला गया। जब वो चला गया तो किचन में एक सांप आ गया। सांप आके उसने उसी पतीले में मुंह लगा के अपना सारा जहर छोड़ के सांप चला गया। तो राजे ने जब खीर बांट ली 100 आदमियों को, तो वो 100 आदमी खा के खीर मर गए। इस बात पे राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। वो अपने आप को कोसने लग गया। दिन रात वो टेंशन लेता था कि ये गलती मैंने की है, ये पाप है, मुझसे हुआ है। तो वो जी नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था। तो एक इतना डिप्रेशन में आ गया। तो वो एक बार वो अपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब ये राजपाट सब छोड़ के किसी को दे के अपने रिश्तेदारों को, तो मैं चले जाऊंगा तपस्या करने जंगल में, और वहाँ मैं माफ़ी मांगूंगा ईश्वर से कि मुझसे जो पाप हुआ है मुझसे माफ़ कर दे। ऐसा क्या है कि राजा अपना राजमहल सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला गया। जाते जाते रास्ते में रात हो गई। तो उसे ऐसा लगा कि चल रात हो गई है तो यहाँ मैं कहीं रुक जाऊँ, तो मैं सुबह आगे चलूँगा। तो रात के टाइम में बाहर, शाम के टाइम में ऐसे 4-5 आदमी जो बैठे थे, गप मार रहे थे, बातें बुती कर रहे थे। तो उनको पूछा कि भाई मैं आगे जंगल में जाना है, तो सुबह जाऊंगा, तो एक रात मैंने बितानी है। तो यहाँ पर ऐसा कोई घर है आपके गांव में जहाँ नाम सिमरन भगवान की भक्ति की जाती है? मुझे उनका पता बता दो, मैं वहीं जाके रात बिताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गांव में एक ऐसे हैं, 2 भाई बहन हैं जो हमेशा भक्ति भावना रखते हैं, सिमरन करते हैं, आप जाओ उनके घर में। तो वो एड्रेस लेके उनके घर चला गया। उनको सारी बातें बोली कि मैं ऐसे ऐसे तपस्या करने जा रहा हूँ, तो मुझे रात बितानी है, आप मुझे एक रात के लिए यहाँ जगह दे दो। उन्होंने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया कि आप यहाँ खाओ, भोजन खाओ और आराम करो, सुबह चले जाना। तो ये रात को खाना खा के वो सो गया। तो रोज़ की तरह वो भाई बहन बहुत भक्ति करते थे। तो उसकी जो बहन थी ना, वो लड़की, वो रोज़ सुबह सबसे पहले उठ के भक्ति आराधना करती थी, तपस्या में बैठती थी, मेडिटेशन करती थी। तो ऐसे करते वो रोज़ की तरह बैठ गई। तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। जैसे वो अपने टाइम से वो उठती नहीं, क्योंकि उसके बाद वो उठ के अपना नाश्ता वगैरह सब काम करती थी डेली का। तो उस दिन उठी नहीं, बहुत लेट हो गई। तो उसके भाई ने कहा कि दीदी आपने क्या किया, हमारे घर में मेहमान आए हैं, उनको खाना पीना देना भी है, वो आगे जाएंगे भी, और आप उठ नहीं रहे थे, आपने इतना लेट क्यों कर दिया? तो वो लड़के ने क्या, भैया मैं अपनी भक्ति में इतनी लीन थी कि मैं ऊपर भगवान के घर में अदालत लगी थी, है ना, अदालत लगी थी, वहाँ एक फैसला नहीं हो रहा था। तो भाई ने कहा कि क्या अदालत लगी थी? तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा एक राजा है जिसकी अपनी गलती के कारण 100 आदमी मर गए उसके खीर से। तो वो राजा के अंदर है ना, ये है कि गलती उसकी है ना। तो ये उसकी अदालत लगी हुई है ऊपर। तो भगवान भी थोड़ा सोच में पड़े हैं, टाइम ले रहे हैं कि आखिर गलती किसकी है, राजा की है जिसने खीर बनाई, कुक उसकी है, या वो सांप की है जिसने जहर छोड़ी है। तो इसका फैसला नहीं हो रहा है। तो ये बात सुन के राजा को पता लग गया, ये बात तो मेरी चल रही है। वो काफ़ी ये हो गया
तो परेशान हो गया। वो पूछने लगा तो क्या फ़ैसला हुआ? तो वो लड़की ने कहा कि ये फ़ैसला ही ऐसा है जो भगवान भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा ये फ़ैसला कल होगा। तो फिर राजा ने सोचा कि ये फ़ैसला तो मैं सुन के ही जाऊंगा, इसलिए मुझे एक रात और यहीं रहना पड़ेगा। तो उसने भाई बहन को बोला कि मैं ना कल जाना है, मैं कल जाऊंगा, तो मुझे एक रात और आप दे दो, है ना, यहाँ सोने के लिए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो वो रात भी रहने लग गया। उस रात को जब वो जो 4 बंदे जिन्होंने इसको राजा को भेजा था उनके घर में चले जाओ, उनको पता लग गया कि ये आदमी, उनको तो पता नहीं था ये राजा है ना, आदमी समझ रहे थे मामूली। तो ये आदमी देखो कल तो बड़े बातें कर रहा था कि जहाँ भक्ति होती है, भगवान की आराधना होती है, मैं वहाँ एक रात बिताऊंगा और मैं चल जाऊँगा। आज वो जवान लड़की देखा तो फिर बहाने सरे रात को रह लिया, है ना, गलत आदमी है ये। उन्होंने ऐसा ये बात कह दी। सुबह हुई, वो फिर मेडिटेशन में बैठी लड़की, है ना। उसके बाद वो फिर जब जाग के उठी तो राजा भाग भाग के उसके पास गया, बोला कि है ना बहन क्या फ़ैसला हुआ आज रब के दरबार में, भगवान के दरबार में? तो लड़की ने कहा कि फ़ैसला हो गया, कि फ़ैसला ये हुआ कि गलती किसी की नहीं है। वो जो बाहर जाके उसने दिखाई 4 बंदों को, वही बंदे जो बातें कर रहे थे, सारी गलती इनकी है, सारे पाप इनके सिर पर है। तो इससे ये पता लगता है ना कि मतलब आप अगर बिना जाने, बिना क्या जान के हो किसी की आप बुराई करोगे, किसी के लिए आप बुरा सोचोगे, तो वो आप अपना खाता खुला रहे हो। उसके सिर से अगर वो गलत भी क्या होगा ना, आप उसके मैल साफ कर रहे हो, बिना साबुन के उसके मैल साफ करके सारा मैल आप अपने सिर पर ले रहे हो। बातें करने 2 तरह की होती हैं। एक होती है अपने हक के लिए बोलना, वो लड़ाई होती है। अगर हक के लिए हम किसी की बातें करें कि फ़लाने ने हमारे साथ बुरा किया, है ना, वो नहीं है, वो कोई बुराई नहीं है, ये हक की लड़ाई है। कहते हैं ना बिना हक के लिए तो बिना हक की लड़ाई के बिना अपना हक भी नहीं मिलता। अगर ऐसा मिलता तो महाभारत की लड़ाई कभी नहीं होती। और एक ये होती है कि बिना सोचे, आप जानते नहीं किसी के बारे में और उसकी बुराई या उसके पीठ पीछे आप बुरा करोगे तो वो मैल आपके सिर में लगेगी। तो कैसी लगी मेरी कहानी? आज के लिए इतना। बाय, सत श्री अकाल।